So hello and welcome back to another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, percentage of users attended a contest. Okay, in this problem we have given a two table, users and register. Users table consists of two column, user ID and username, where the user ID is a primary key for the given table, and register table have also a two column, contest ID and user ID, where the contest ID and user ID combination of both is the primary key for the table. And the question is that write a solution to find the percentage of users registered in each contest. For we have to find the percentage of users registered for each contest given to the register table. So, and also we have to return the result in ordered by percentage in descending order, and in the case of tie, order it by the contest ID in ascending order. We have to order by a percentage in descending order. If there is a tie between the percentage, then we have to order it by contest ID in ascending order. So let's understand to the example 1. Here we have given a user table and register table where the lot of contest ID is given to us, and some ID, user ID are also given to us. So we have to show the output as like how many contests will be there, and we need to select those person who attend that contest divided by total number of users. तो यार बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें हर एक कॉन्टेस्ट को चेक करना है और उस कॉन्टेस्ट में कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास यूजर्स कितने हैं. ओके, सो यूज़र टेबल से हमें तो पता है, यूज़र टेबल गिवन है तो हमें एक चीज़ तो आइडिया है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पता होंगे कि कितने हो सकते हैं, तब जो कि हमारे परसेंटेज निकालने में डिनोमीटर का काम करेगा. बट हमें एक चीज़ फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं, that means on the basis of the user ID, if we join the user table and register table, we perform a left join and we get another table. Let's first of all join it, and through the output table, let's make intuition. Let's try to build a thought process how to solve it. So select start from user as we have to show the contest ID, all the contest ID. So I will use first table as a register table and left join to the user. So select all from table register r left join user table, users table u on u dot user id equals to r dot user id. तो हमें जो आउटपुट टेबल मिला उसके अकॉर्डिंग 215, मतलब कि 215 जो कॉन्टेस्ट नंबर 215 में यूज़र आईडी 6 ने पार्टिसिपेट किया है, और भी कहीं होगा ये, और 215 में यूज़र 7 ने भी पार्टिसिपेट किया है, एलिक्स और एलिस ने पार्टिसिपेट किया है. मतलब कॉन्टेस्ट नंबर 215 215 में दो लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, और हमारे जो टोटल पार्टिसिपेशन था, मतलब जितने इतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो थे 3, 6, 7 और 2, जो कि हमें यूज़र टेबल से दिख रहा था 6, 7 एंड 2.
तो फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कि दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और टोटल पार्टिसिपेशन हमारे 3 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। ओके, और एक और चीज़ परफॉर्म कर देंगे, हम कॉन्टेस्ट आईडी के बेस पे ग्रुप कर देंगे। वहाँ से हम काउंट निकाल सकते हैं कि कितने यूज़र्स, उसके बाद हम काउंट निकाल सकते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अगर 215 का काउंट 2 है, डैट मीन्स 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और फिर उसका मल्टी 2 हमें वो मिल गया, इंटू 100 कर देंगे। तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल 215 लेते हैं। अगर हम इसका ग्रुप बाई करेंगे और ग्रुप बाई परफॉर्म होने के बाद 215 मतलब अगर हम ग्रुप बाई करने के बाद हम काउंट निकालते हैं यूज़र आईडी का, तो वो आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एंट्री है 215 की। उस 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब जो यूज़र आईडी है, टोटल नंबर ऑफ साइज जो टेबल का है यूज़र आईडी का, उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब जो काउंट है यूज़र टेबल का उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो आई थिंक जो आइडिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई कर देंगे। किसके बेसिस पे करना था हमें? कॉन्टेस्ट आईडी के बेसिस पे। और हमारे आउटपुट में जो दिया था कि जो हमारा रिजल्ट दिया था, रिजल्ट उसमें हमने क्या करना था, हमें ऑर्डर करना था, ऑर्डर बाय परसेंटेज। परसेंटेज किसका पार्ट था? परसेंटेज किसी का पार्ट नहीं था, हमने उसका नाम दिया था। मतलब अभी हम उसका नाम देंगे। आउटपुट टेबल में यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, इसके बेसिस पे करना है। वो जब हम परसेंटेज निकालेंगे, वो जो कॉलम निकालेंगे जो कि अभी ऑल वहाँ यूज़ कर रहे हैं, जब वो कॉलम निकालेंगे तो उसका नाम परसेंटेज रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वी यूज DESC। अगर पहले तो इससे परफॉर्म करेंगे, अब इसके बाद जो कंडीशन आती है, अगर ये इक्वल होते हैं उस टाइम हम अनदर, मतलब किसी और चीज़ के बेसिस पे वो दिया है हमारा कॉन्टेस्ट आईडी। अगर परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्डर तो कर रहे हैं, अगर लेकिन परसेंटेज हमारे इक्वल आ जाए उस टाइम हम उसे ऑर्डर बाई करेंगे कॉन्टेस्ट आईडी के बेसिस पे। तो r.contest आईडी वो होगा असेंडिंग में। तो इतना तो हमने लिख दिया। अब जो हमारा मेन टास्क है वो करने जा रहे हैं। तो हमें पहले तो सीधे सीधे हमें कॉन्टेस्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, जैसा कि हमारे आउटपुट टेबल का रिक्वायरमेंट थी कॉन्टेस्ट आईडी, और दूसरा टेबल था वो परसेंटेज करना। अब जो मेन टास्क है कि हमें सिर्फ परसेंटेज फॉलो कैसे, हाउ टू फाइंड आउट, तो वो मैंने आइडिया आपको क्लियर कर दिया कि परसेंटेज कैसे निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राउंड इट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद मैंने जैसे बोला कि हम क्या कर देंगे, काउंट परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास कितने यूज़र आईडी है एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को लेके। वो जो यूज़र आईडी आएगा हम उसे कर देंगे 100 से डिवाइड, अब सॉरी 100 से मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा जो कॉन्टेस्ट आईडी 215 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी 2 एंट्री थी। तो हमने यूज़र आईडी को लेके उसको काउंट कर लिया हमें, तो हमें 2 काउंट्स मिलेंगे फॉर द 215। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मतलब 200 हो गया। अब इसका डिवीज़न हमें करना था किससे? इसका डिवीज़न हमें करना है उस काउंट से जो हमारा टेबल, यूज़र टेबल के काउंट से, क्योंकि वो हमारे पार्टिसिपेशन जो है लोगों की वो शो कर रहा है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट में। तो उसको हम कर देंगे काउंट, सॉरी not for count. First of all we have to select, we need to iterate on this count, select count user id from which table, from users table, और इसका नाम हम दे देंगे as
percentage. Now run the code. So yeah, basic test case तो run कर गया. Let's try to submit it. So yeah, it's submitted. I hope you understand. Thanks for the watching. Keep learning, keep growing.